राणा एहसान साहब को मेरे कनेक्ट कर दूँ जी। राणा साहब, मैं अभी आसिफ दस्ती साहब से बयानिए की बात कर रहा था कि जी बयानिया आप लोगों का एक है या इसमें कोई डिवीजन है। मैंने 3 कैटेगरीज किए होंगे थे, वोट को इज्जत दो, या वो इदारों का था, या फिर लॉ एंड ऑर्डर, बेरोज़गारी, महंगाई, करप्शन है। तो इसमें किस सिनेरियो में आप लोगों का एजेंडा, अगर हम एक लाइन में 2 लाइन में वो करें तो वो देखिए बड़ा सिंपल है मोहतशिम। जो हमारा बयानिया है ना, जो हमारा एजेंडा है वो 26 नुकात हैं जो पीडीएम ने अनाउंस किए हुए हैं। उसके अंदर बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। जी, उसके बाद अब जो अगली जो हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 12 नुकात और आए हैं, उसमें बड़ा क्लियर कट बयानिया है। उसके अंदर कोई भी जो है लेवल ऑफ इंटेंसिटी का फर्क हो सकता है, लेकिन उसमें बड़ा यही क्लियर है कि इस्टेब्लिशमेंट और जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब उसके अंदर कोई नाम ले या कोई वैसे इनको कहे खलाई मखलूक या महकमा ज़राअत, इस चीज़ का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो वही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने बयानिए की बात की, आपने इन्फ्लेशन कहा कि पहले 10% थी, तो नहीं, पहले 10% नहीं थी। हमारे पिछले हमारे पिछले 5 सालों दौरे हुकूमत के अंदर एवरेज इन्फ्लेशन 5% से नीचे रही, आज 11% है। अच्छा, इसी तरह आपने ये मेरे जो है वो उमर भाई कह रहे थे कि लूमें लग गई, तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं कि 50% डी वैल्यू, डॉलर को, रुपए को डी वैल्यू करने के बावजूद हमारा जो हदफ था एक्सपोर्ट्स का, उसको ये पार नहीं कर सके। पिछले 2 सालों से लगातार एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। जो इस पहला जो क्वार्टर है ये फाइनेंशियल ईयर का, उसकी भी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन से गिर चुकी हैं। तो ये कहें कि जी लूमें जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, तो पहले अगर 100 लूम थी अब 50 रह गई है, तो उनको ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इसलिए वो चलना शुरू हो गई है। लेकिन आपका ओवरऑल एक्सपोर्ट्स अभी भी कम हुई है। अब आप टैक्स कलेक्शन के ऊपर आ जाएं। जो टैक्स हमने कलेक्ट किया पिछले 2 सालों के अंदर, ये उससे कम टैक्स कलेक्ट करते रहे। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर नुमाया इनकी हुकूमत है जिसके अंदर टैक्स कलेक्शन बढ़ी नहीं लगातार 2 सालों से। तो ये अगर झूठ बोलेंगे तो उससे ये अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। इसी तरह जो महंगाई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1.5 करोड़ नौकरी जा चुकी है। आपने पूछा दरमियान में कि करप्शन को हम कैसे मेजर करेंगे, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि जो 117 पे थी आज 120 पे खड़ी है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बढ़ गई है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, जो 139 पे थी 2.25 साल पहले, आज 145 पे है। प्रेस का भी गला घोंटा गया। तो ये कौन से एरिया के अंदर जो जुडिशरी की इंडेक्स है वो कहती है कि पाकिस्तान में आज़ाद जुडिशरी नहीं है, और लास्ट 8 के अंदर पाकिस्तान का नंबर आता है। आपने कहा कि अगर ये 2.25 सालों में अगर सीवर की सफाई आप 1 महीना या 2 माह नहीं करेंगे तो सीवर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये इनको आप इतने आसानी से ना जाने दें कि इनसे पूछ नहीं सकते। बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये डे टू डे मैनेजमेंट है। आज इमरान खान साहब आके टीवी पे कहते हैं कि हमारे से गलती हो गई, हमें आईएमएफ के पास सीधे चले जाना चाहिए था। तो ये इतनी बड़ी, फिर इन्होंने दरमियाने जो है वो एग्रीमेंट फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया। तो ये बहुत बहुत बड़ी गलतियां कर चुके हैं। आटे चीनी के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने एक ही साल में आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसी साल में फिर आप इंपोर्ट करते हैं, तो ये मिसमैनेजमेंट की कहानी है। मैं आपको एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। देखें, एफबीआर वो अदारा है जो पैसे कलेक्ट करता है तो मुल्क चलता है। उसका चेयरमैन ये 1 साल के लिए, 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए मुकम्मल नहीं ला सके, तो कौन सी रिफॉर्म्स इन्होंने लेके आनी है? कौन सी पुलिस की रिफॉर्म्स ये कहते हैं जहां 5-5 आईजी चेंज होते हैं, सीसीपीओ जो है वो आईजी का सर ले जाता है, फिर उसको वो इसलिए लगाया जाता है कि वो अपने बहनोई के कब्जे छुड़ा दें। तो यहाँ 11 दफ़ा सेक्रेटरी पंजाब जो है वो ज़राअत का चेंज हो चुका है 2.25 सालों में। तो जो धज्जियाँ इन्होंने गवर्नेंस की उड़ाई हैं, जो मिसमैनेजमेंट इन्होंने की है, क्या इनका मैं आपको एक और मैं रिकॉर्ड पे बात करता हूँ। मुझे चैलेंज में, जब हम आए तो जो पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह से नीचे लोग रह रहे थे वो 24% थे 2018 में, आज वो 40 से 45% पे चले गए।
कि 40 से 45% अवाम पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की शरह से नीचे चले गई है। ये तोहफा हमें पीटीआई ने दिया है। ये कहते हैं कि हम बहुत बुरे हालात में इकोनॉमी छोड़ के गए, तो आईएमएफ की क्या प्रेडिक्शन थी, ये भी मैं उमर साहब को चैलेंज करता हूं। उन्होंने कहा था कि 2018-19 के साल में पाकिस्तान 6% जीडीपी उसकी जो है वो ग्रो करेगी। आज आईएमएफ क्या कह रहा है? आज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि 1% जीडीपी ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि 2.5% से हमारी पॉपुलेशन ग्रो करती है, 1% से जीडीपी ग्रो करेगी। इसका मतलब है और नौकरियां जाएंगी और लोग बेरोजगार होंगे। तो ये यहां इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव कर दिया है, उस पर ये बगले बजा रहे हैं। तो वो कैसे पॉजिटिव हुआ है? एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स तो गिरी है, एक्सपोर्ट्स तो गिरी है। किस तरह इन्होंने किया है? इंपोर्ट्स बंद करके, मुल्क बंद करके इन्होंने जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट और रिमिटेंसेस बढ़ा के, वो उसमें पीटीआई का क्या जो है वो जोर है कि रिमिटेंसेस, तो वो काम उसका ये क्रेडिट ले रहे हैं जिनमें इनका रोल कोई नहीं है, और ये कहते हैं मुल्क ठीक हो रहा है। कौन सा मुल्क ठीक हो रहा है? जहां गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर से अमीर तर हो रहा है, ये कहते हैं मुल्क ठीक हो रहा है। ये देखें, मैं फिर आपको यही कहूंगा, अगर मुल्क ठीक हो रहा है और बेहतरी आ रही है, फिर तो लोग हमारे जलसों में नहीं आएंगे, फिर तो इनको फिक्र ही नहीं करनी चाहिए, फिर तो इनको लोगों को कहना चाहिए हमें खुली आजादी दें जलसे करने की। अगर जी ये वाला जलसों वाला कहें तो गिलगित में तो लोगों ने तो कोई और पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ना जी। अच्छा, इधर भी आप सुन लें, गिलगित का भी आपने कहा। देखिए, 3 इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। पहला इलेक्शन पीटीआई वफाक पीपल्स पार्टी वफाक में थी, पीपल्स पार्टी ने 12 या 14 सीटें जीती। उसके बाद पीएमएलएन वफाक में थी, 16 सीटें जीती। पीटीआई वफाक में थी, 9 सीटें जीती पीटीआई ने। वर्स्ट परफॉर्मेंस है, वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं, वर्स्ट मेरा मौका ने वोट को इज्जत दी है ना, लोगों ने जहां मर्जी है वोट डाले। धांधली करने के बावजूद वर्स्ट परफॉर्मेंस पीटीआई की, जब बेशक, क्योंकि देखिए गिलगित बल्तिस्तान वही जाता है जहां वफाकी हुकूमत। अगर तो धांधली कोई भी हुकूमत है, मैं पीटीआई की नहीं बात करना चाह रहा, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इरादा कर ले कि मैंने धांधली करनी है, तो फिर वो धांधली करती है, तो फिर वो 9 सीटों पे नहीं खड़ी होती, फिर वो 16 पे जाती है या 16 से ऊपर जाती है। मैं उमर फारूक साहब को 2 वोटों वाला 95 पे ना जाता राना साहब। मैं आपको धांधली का मिसाल दे देता हूं ना। देखें धांधली कैसे हुई। धांधली ऐसे हुई कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की मुशावरत से बनती है। वो इन्होंने हमारे से मुशावरत नहीं की, वो नाफिज कर दी। वो जब केयर टेकर गवर्नमेंट का काम होता है, उसने इलेक्शन कराना होता है, तो वो इसलिए मुशावरत का सिलसिला रखा जाता है कि दोनों ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर न्यूट्रल नुमाइंदे लाएं। वहां इन्होंने हमारी हुकूमत 4 महीने पहले जो है वो तोड़ दी। फिर जो इलेक्शन अगस्त में होना था, वो इन्होंने सिर्फ इसलिए कराया कि हमारे कैंडिडेट्स को ये चुराना चाहते थे। वहां इन्होंने जोड़ तोड़ प्रेशराइज करके जो है वो मैनेज किया। तो ये जो प्री इलेक्शन रिगिंग थी, तो वो प्रेशर में आ जाएंगे ना जी। देखे नहीं मतलब ख्वाजा आसिफ को क्यों नहीं तोड़ रही पीटीआई? एहसन इकबाल को क्यों नहीं तोड़ रही? शायद खाकान अब्बासी को क्यों नहीं तोड़ रही? वो शारपुरी साहब और ये इधर से इंसारी साहब हैं ना, वो टूट जाते हैं। देखें, उसकी वजह यह है कि इस बयानिए का जो पाकिस्तान की को असली जमहूरियत बनाने का जो बयानिया है, और जो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका असर और रसूख ख़त्म करने का जो बयानिया है, ये मेरे कल भी एक प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी 13 से 18 तक आपकी गवर्नमेंट थी, आपने क्यों नहीं इदारों की मुदाखलत जो है ना जी वो ख़त्म की? उस वक्त क्यों नहीं आपने पार्लियामेंट को खुद मुख्तियार किया? उस वक्त क्यों नहीं आपने अदलिया को खुद मुख्तियार किया? देखें, हमारी पहली हुकूमत भी इसी चीज का शिकार हुई कि हम अपने जमहूरी स्पेस पे खड़े रहे। 1997 की हुकूमत भी इसलिए ही खत्म हुई कि हम अपनी पॉलिटिकल स्पेस पे खड़े रखना चाह रहे हैं। अच्छा, और हमारी ये हुकूमत भी हमने अपनी जो सीपेक अथॉरिटी थी वो नहीं दी, हमने सिविलियंस के पास रखी। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असल जब हमने जी आप कंप्लीट कर जी। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी जब अपने हाथ में रखी, जब हमने एक्सटेंशन नहीं दी, तो डॉन लीग्स आ गया। तो ये इसी चीज की तो सजा मिली हमने कि हमने अपनी जमहूरी जो स्पेस थी उसको नहीं गिव अवे किया। इसलिए तो हमारे पे डॉन लीग्स जेन्युइन नहीं थी जी। डॉन लीग्स क्या थी?
नहीं, आज जो डॉन लीग्स थी, आज एक मिनट, जो डॉन लीग्स थी आज वो रूबरू इंप्लीमेंट हो चुकी है। वो FATF के लिए थी, वो हम जो जिन अदारों को क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया गया डॉन लीग्स पे? क्योंकि ये पाकिस्तान की हकीकत है कि जमहूरी हुकूमतों के बाजू मरोड़ दिए जाते हैं। नहीं, वो ताकतवर होगा तो वो कैसे मरोड़ सकता है जी? देखें वो ताकतवर है, यही तो हम अवाम को बता रहे हैं कि वो ताकतवर है, और आगे से ताकतवर होगा तो वो करेगा।